सुविधा होगी। लेकिन इस मेले में आपको कई ऐसे बाबा मिल जाएंगे जिनसे मिलकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसे ही एक युवा सन्यासी सबके आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, बाबा अभय सिंह, जिन्होंने IIT बॉम्बे से पढ़ाई की है और अब उनका झुकाव आध्यात्म की ओर हो चला है। IIT से पढ़ाई, रिसर्च, ट्रैवल फोटोग्राफी, विदेश में लाखों रुपए पगार की नौकरी और सब कुछ छोड़ छाड़ कर बाबा जी ये करके अभय सिंह जी ने सबको चौंका दिया है। कुंभ में है, हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जब आपको बाबा ही बनना था तो IIT, रिसर्च, ट्रैवल फोटोग्राफी, सिनेमा बनाना, लाखों रुपए पगार की कनाडा की नौकरी, ये सब क्यों किया आपने? नहीं, उसका फ़ायदा होगा ना। अभी वो सब का जो ज्ञान मैंने अर्जित किया, उस ज्ञान को मैं इकट्ठा कर सकता हूँ ना, और उसका आध्यात्मिकता के हिसाब से भी देख सकता हूँ कि अब ये जो जितनी भी कलाएँ हैं, जो 64 कलाएँ बोली गई हैं, उनमें से तुमने कितनी सीखी हैं, तो वो भी तो आध्यात्मिक ज्ञान ही है ना। उन सब चीज़ों को सीखना, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे इंजीनियरिंग हो। अब इंजीनियरिंग कैसे काम करती है, आप उसकी विधा को देखोगे ना, तो कैसे जुड़ती है। जब इंजीनियरिंग समझ में आएगी तब आपको फिर तंत्र भी समझ में आएगा, यंत्र भी समझ में आएगा, क्योंकि वो भी इंजीनियरिंग के हिसाब से बना हुआ। ट्रायंगल जो शेप है, ज्योमेट्रिक, अब आप ज्योमेट्री समझोगे तो उसको आप समझ रहे हो कि वो आध्यात्म के अंदर तो कोई साइंस है ही नहीं, उसके अंदर ही असली विज्ञान है। ये लोग कहते हैं जब ज़्यादा पढ़ लेता है तो उसका दिमाग ठीक नहीं रहता, वो बावरा हो जाता है। और सोशल मीडिया आप देखें, वो लोग कह रहा है कि ये तो अपना छोरा बावरा हो रखा है। आपकी भाषा में, आपके प्रदेश यानी हरियाणा में लोग ऐसा बोल रहे हैं। हरियाणा में तो जब मैं पहले गया था बात कर रहा था तभी ऐसे ही बोल रहे थे तो उसमें तो ठीक है। बुरा लगता है या कैसा लगता है? नहीं, वो बस अब यही तो सीखा है ना कि अब बहुत ट्रेनिंग के बाद ये समझ में आया कि संसार जैसा है उसको मानना पड़ेगा कि ऐसा ही है। अच्छा, आपके माता पिता क्या राजी हैं? क्योंकि जब तक आप संन्यास तब तक नहीं ले सकते जब तक माँ से, पिता से आज्ञा न ले, खासतौर पे माता जी से आज्ञा न हो जाए। तो क्या घर वाले राजी थे कि इतना पढ़ाई किया, IIT जो सपना होता है बच्चों का वो आपने किया और फिर अचानक आपने अपनी सारी पैटर्न चेंज कर दी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था ना। मैं तो घर वालों से OMP बोलता था, वहाँ पे बैठ के भी साधना करता था। तो अब वो उस टाइम पे भी मैं उनको भी बोलता था कि भाई मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ कि ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं। माता पिता आपके राजी हैं? आदेश कर दिया उन्होंने? नहीं ना, उनको तो वही लगा कि अब ये भगवान का नाम लेने लग गया, अब तो गए याद से, ये तो पूरा पागल हो गया है। न्यूज स्टेट ने बाबा अभय सिंह के गुरु से भी बात कर उनके बारे में जानना चाहा। रिसर्च, IIT से पढ़ाई, फिर संत, उनके गुरु जी हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज, कुंभ में तो आप सभी संत पधारे हैं, बहुत सारे संत हैं जो परम विद्वान हैं, लेकिन आपके एक शिष्य हैं जो IIT से पढ़ाई करके या संत बन गए, वो आपके आश्रम में ही हैं। जब वो आपके पास आए तो उन्होंने क्या बताया कि क्यों साधु बनना चाहते हैं? देखिए, अभी वो साधक है, अभी साधना युक्त है। हमारी संत परंपरा में संन्यास आश्रम लिया जाता है, उसको ब्रह्मचारी रखा जाता है। ब्रह्मचारी के बाद में उसको महापुरुष बनाया जाता है, महापुरुष के बाद में उसको अवधूत बनाया जाता है, अवधूत के बाद में दिगंबर दीक्षा नागा बनाया जाता है। CD बाई CD प्रमोशन होता है, एक साथ प्रमोशन नहीं होता है, समझिए आप। अभी वो इस वैराग्य माया है, वितरागी है, उसका मन परमात्मा की तरफ आकर्षण हो गया। ये इस जन्म में कई जन्मों के संस्कार होते हैं, इसलिए आया है। वो हमारे सानिध्य में, हमारी शरण में आया है, उसका आगे का रास्ता हम प्रस्तुत करेंगे, ये काम करेंगे हम। अब आपको लिए चलते हैं मौनी बाबा के पास, वही बाबा रुद्राक्ष वाले जिन्होंने संगम के अरैल पर रुद्राक्ष से ज्योतिर्लिंग बनाए हैं, जो हर बार कुंभ में अपने रुद्राक्ष के कारण चर्चा में बने रहते हैं। उन्होंने 7 करोड़ रुद्राक्ष से 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए हैं। मौनी बाबा उर्फ रुद्राक्ष महाराज ने देश भर से 7 करोड़ रुद्राक्ष जुटाकर अपने शिविर में ज्योतिर्लिंग स्थापित किए, जिसे देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालु इनके आश्रम पहुंच रहे हैं। इस वक्त महाकुंभ में अनेकों रंग बिखरे हुए हैं और इस समय मैं एक ऐसे शिविर में हूं जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं करोड़ों रुद्राक्ष से। और इस वक्त मेरे साथ हैं मौनी बाबा, जिनको रुद्राक्ष बाबा भी बोलते हैं। महाराज जी, गजब, मतलब कहा जाता है कि महाकुंभ की यही तो खासियत है कि एक से एक
यहाँ पर बाबाओं का संगम होता है और कई रंग होते हैं। पहले तो इस शिविर के बारे में जानना चाहूँगा और जो ज्योतिर्लिंग आपने स्थापित किया है, कितने रुद्राक्ष होंगे यहाँ पर? भगवान शिव की कृपा से, बाबा महादेव की कृपा से संपूर्ण विश्व में पहली बार, पूरी दुनिया में पहली बार, सतयुग त्रेता द्वापर के बाद पहली बार, स्वतंत्र भारत और महाकुंभ में पहली बार 7,51,00,000 रुद्राक्ष की मणियों से दिव्य 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग 11 फीट ऊंची, 9 फीट चौड़ी और 7 फीट मोटी है। शिवलिंगों का संकल्प शास्त्रीय मत से है। 11 रुद्र है इसलिए 11 फीट ऊंची है, 9 दुर्गा है इसलिए 9 फीट चौड़ी है और 7 पुरिया है इसलिए 7 फीट मोटी है। उनका संकल्प है भूलोक, भुवालोक, स्वालोक, महालोक, जनालोक, तपालोक, सत्यम लोक से बुटाई है। प्रथमम शैलपुत्रिश्च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणीं, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मा चतुर्थकम पंचकम स्कंधमातेति, षष्ठम कत्यायनीति, सप्तमं कालरात्रिति, महागौरीति, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्रीश्च की दृष्टि से इसकी लंबाई है। ये सारा चीज भूतनाथ की कृपा से हो रहा है। इसे आप मानिए ये देव। और एकादश ही क्यों है, 12 हो जाती, क्योंकि एकादश रुद्र जो है हनुमान जी हैं और जो प्रत्यक्ष रूप से आज भी विराजमान है। शिवलिंग के संकल्प को पूरा करना हनुमान जी का संकल्प है। उसी उद्देश्य को लेकर के एक मुख से लेके 26 मुख तक की रुद्राक्षी मणियों से बनने वाली महादेव की दिव्य ज्योतिर्लिंगों का संकल्प संपूर्ण भारत के संकल्पों ने इसे जोड़ा है। 10,000 गांवों की परिक्रमा करके, भिक्षा मांग करके, मां अन्नपूर्णा की कृपा से तीर्थराज प्रयाग मां गंगा के तट पर उनकी गोद में आकर के दिव्य ज्योतिर्लिंगों का निर्माण है। ये वो भूमि है जहां भगवान ब्रह्मा ने प्रथम यज्ञ करके अक्षय वट के सानिध्य में 12 माधवों के मध्य संकल्प लिया था, सृष्टि बचाएंगे। वही संकल्प हमने भी लिया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इस महाकुंभ में आपको जंगम साधुओं का जत्था भी घूमता मिल जाएगा। गेरुआ लुंगी कुर्ते, सिर पर दशनामी पगड़ी पर तांबे पीतल के बने गुलदान में मोर पंख का गुच्छा और हाथ में विशेष आकार की घंटी जिसे टिल्ली कहते हैं। यही जंगम साधुओं की पहचान है। ये साधु सबसे अलग नजर आते हैं। कथाओं के अनुसार ये साधु शिवजी की जांग से उत्पन्न हुए थे। जांग के नाम पर ही जंगम साधुओं का नाम पड़ा है। इस वक्त मैं महाकुंभ में हूं और ये तस्वीर देखिए, महाकुंभ की तस्वीर है जो जंगम, जिनको जंगम कहा जाता है। चूंकि इनका काम होता है कि ये महाकुंभ में घूम घूम के जो भी नागा साधु होते हैं, जो अखाड़े होते हैं, वहां जाकर शिव ब्याह सुनाते हैं। और ये देखिए क्या खूबसूरत तस्वीर है कि जो जंगम के सदस्य जो हैं वो शिव ब्याह गा रहे हैं और जो नागा साधु हैं वो झूम रहे हैं शिव ब्याह पर। ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है और कह सकते हैं कि यही महाकुंभ की खासियत है, यही महाकुंभ का रंग है। और ऐसे रंग, ऐसे अनेकों रंग इस वक्त बिखरे हुए हैं, ऐसे अनेकों रंग पूरे कुंभ में बिखरे हुए हैं। देखिए नागा साधु कुछ इशारा भी कर रहे हैं और जो जंगम हैं वो शिव ब्याह गा रहे हैं। बात कर लेते हैं, आप थोड़ा सा आ जाइए, आप बता दीजिए क्या आप लोगों को जंगम कहा जाता है? हम लोगों को हम जंगम बाबा हैं। जंगम बाबा आप लोगों का? हाँ जी, शिव पुरोहित। शिव के पुरोहित हैं आप? हाँ जी, शिव पुरोहित जंगम बाबा। अच्छा, हम 10 नाम का है। आप लोग क्या करते हैं? शिव स्तुति गाते हैं। शिव स्तुति, शिव विवाह। मान्यता है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हो रही थी तब भोलेनाथ ने अपना विवाह कराने के लिए भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को दक्षिणा देनी चाहिए, लेकिन दोनों ने ही भगवान शिव की दक्षिणा नहीं ली। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी जांघ को काटकर जंगम साधुओं की उत्पत्ति की। फिर इन्हीं साधुओं ने भगवान शिव से दक्षिणा ली और उनका विवाह कराया, साथ ही विवाह के गीत भी गाए। हैरानी की बात यह है कि जंगम साधु सिर्फ साधुओं से ही दान स्वीकार करते हैं। जंगम साधुओं की भिक्षा मांगने की एक विशेष शैली है। जंगम साधु अखाड़ों में साधुओं को शिव भजन और पुराण सुनाते हैं। जब कोई साधु दान देता है तो जंगम साधु हाथ में लिए टिल्ली को उलटकर उसमें दान स्वीकार करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब महाकुंभ आएगा तभी ऐसी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि महाकुंभ में इस वक्त अद्भुत चीजें देखने को मिल रही हैं। एक से एक नागा साधु यहाँ पर आए हुए हैं, एक से एक बाबा आए हुए हैं, उनकी खासियतें अलग अलग हैं और हर बार महाकुंभ में कुछ ऐसी ही देखिए शिव तांडव। जो जंगम बाबा हैं अभी भी
शिव स्तुति गा रहे हैं और जो नागा साधु हैं शिव स्तुति पर झूम रहे हैं। लेकिन कुछ बाबाओं का हठयोग ऐसा होता है जिसे देखकर हमें लगता है कि उन्हें कष्ट होता होगा, लेकिन ये कष्ट उन्हें महसूस ही नहीं होता। ऐसे ही मध्य प्रदेश से आए हैं कांटे वाले बाबा, जो 1987 से लेकर अब तक कांटों पर ही लेटते बैठते आए हैं और उनकी जिंदगी शूल शैया पर ही बीत रही है। ये साधना उन्होंने अपने गुरु के कहने पर शुरू की थी, जिन्होंने कहा था कि कुछ ऐसा करो जो तुम्हें असंभव लगे, और बस रमेश कुमार माझी ने तय कर लिया कि आगे की जिंदगी वो कांटों पर ही लेटेंगे। सब भगवान की महिमा है, उसको पूजा करता हूँ, गुरु की सेवा करता हूँ। गुरु ने ज्ञान दिया, गुरु से आशीर्वाद दिया हमको। कब से कांटों पे लेट रहे हैं आप? ये आज 40-42 साल हो चुका है। हर साल लगाता हूँ। कहाँ जाते हैं आप? हाँ, कहाँ जाते हैं आप? जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, नासिक जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, गंगा सागर जाते हैं। मरीज जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा खाते हैं, सही सही होता है। हम साधु हैं, तपस्या करता हूँ, मेरा कर्तव्य है तपस्या करना। तो देखा आपने कैसी है साधु संतों और बाबाओं की हैरत अंगेज दुनिया। ये कोई कर्तव्य नहीं बल्कि साधना है। ये कोई पेट पालने का साधन नहीं बल्कि ईश्वर से लौ लगाने की कोशिश है, जिसके कारण कोई कांटों पर लेट रहा है तो कोई हाथ ही उठाए है तो किसी के सिर पर कबूतर का वास है। 3 न्यूज़ स्टेट।